उनके कदम के नीचे आने वाली साहब सुन लीजिए, जब दुनिया खत्म होगी तो सब चीज खत्म होगी, मस्जिद खत्म नहीं होगी। अल्लाह इस मस्जिद को उठाकर जन्नत में रखेगा। चल रखिए, चांद सूरज निकलेगा, मदरसे रहेंगे तो चांद निकलेगा, सूरज निकलेगा। और अगर मदरसे खत्म हो जाएंगे तो न चांद रहेगा न सूरज रहेगा। ऊंट के दूध और पेशाब को एक खास कॉम्बिनेशन के साथ इस्तेमाल करने से कैंसर का मर्ज दूर हो जाता है। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि पाकिस्तान में बीमारियों से बचने के लिए जो साइंटिस्ट की नहीं मानते हैं, डॉक्टरों की नहीं मानते हैं, वो सिर्फ अपनी चलाते हैं, खुद ही साइंटिस्ट बन गया है। तो बीमारियों से बचने के लिए क्या क्या चीजें खाते हैं पीते हैं, तो चलिए हम इस वीडियो में जानते हैं। साहब सुन लीजिए, जब दुनिया खत्म होगी तो सब चीज खत्म होगी, मस्जिद खत्म नहीं होगी। अल्लाह इस मस्जिद को उठाकर जन्नत में रखेगा। चल रखिए, चांद सूरज निकलेगा, मदरसे रहेंगे तो चांद निकलेगा, सूरज निकलेगा। और अगर मदरसे खत्म हो जाएंगे तो न चांद रहेगा न सूरज रहेगा। अबे साले तभी न दुनिया के अंदर कोई चीज रहेगी। आज लाल किले की लाली मदरसे के वजूद से वाबस्ता है, व्हाइट हाउस की सफेदी मदरसों के बका से वाबस्ता है। कैमल्स मिल्क एंड यूरिन टू ट्रीट कैंसर, यानी ऊंट के दूध और पेशाब को एक खास कॉम्बिनेशन के साथ इस्तेमाल करने से कैंसर का मर्ज दूर हो जाता है। आज से 1400 साल पहले जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस पाक में कैंसर के ट्रीटमेंट की तरफ इशारा फरमा दिया था। और इसी तरह ये भी याद रख लें कि जमीन जो है ये मुतहर्रिक है या सूरज चांद सितारे मुतहर्रिक हैं, ये इख्तलाफ है बहुत बड़ा उलमा इस्लाम में और मौजूदा फल्कियात में। मौजूदा इल्म और साइंस ये कहती है कि जमीन चक्कर काटती है, बाकी सितारे हैं और चांद है सो वो अपनी जगह पर खड़े हुए हैं। ये चूंकि जमीन फिरती है हमें वो भी फिरते हुए नजर आते हैं। अब उनसे आज तक ये मसला हल नहीं हो सका। ये तो कह दिया ना कि जमीन फिरती है, भाई यूं फिरती है, यूं फिरती है, कैसे फिरती है? अच्छा, और अगर जब फिरती है तो जो चीजें उसके ऊपर हैं वो नीचे चली जाती है, नीचे वाली फिर ऊपर आ जाती है। कोई वजह भी तो बतलाए। आखिर वो भी थक गए, उन्होंने कहा नहीं जमीन नहीं चलती, उलमा इस्लाम ठीक कहते कुछ भी। तो भाई मैं तो हैरान हूँ इन लोगों को देखकर कि कोई इतना जाहिल कैसे हो सकता है। मतलब आजकल यदि आप बच्चे से भी पूछोगे कि धरती घूमती है या नहीं घूमती है, गोल है, चपटी है, अपने अक्स पर कितनी झुकी हुई है, तो वो सब कुछ बता देगा। परंतु ये मदरसा छाप नहीं बता सकते क्योंकि इन्होंने स्कूल कभी देखे ही नहीं होते हैं और मदरसों में मिलती है ऐसी सीखता, फिर ये पंचर पुत्र बनते हैं। और दोस्तों ये पंचर पुत्र कुछ भी बोलते रहते हैं। जैसा कि इसने अभी कहा कि जो साइंटिस्ट हैं वो थक हार कर बैठ गए और उन्होंने मान लिया कि इस्लाम ही सही है, ज़मीन जो है रुकी हुई है। और सामने इनको पता है कि जाहिल ही बैठे हैं, कोई कुछ नहीं बोलने वाला है। तो यार ये तो गजब टूबीबाज आदमी। नासा जो अमेरिका का सबसे बड़ा इदारा माना जाता है खला से मुतालिक, स्पेस से मुतालिक जो तहकीकात की जाती हैं, उसका नाम है ना NASA, नासा। तो उन्होंने बाकायदा अभी पिछले दिनों एक रिपोर्ट आउट की थी और उसके बाद फिर किसी मुसलमान ने उस पर आर्टिकल लिखा था। कहा जब चांद पे गए तो खुद चांद के ऊपर एक अजीब सी लकीर नजर आई है, जैसे चांद को काट के दोबारा जोड़ा गया। नहीं है जरा वन शक्ल कमर, सूरह कमर के अंदर है कि चांद को तुमने नहीं देखा कि हमारे हबीब ने चांद के 2 टुकड़े किए, एक टुकड़े को मशरिक भेजा, दूसरे को मगरिब। आज भी जब साइंस खुल के ऐलान करेगी तो मानना पड़ेगा मोहम्मद मुस्तफा के मोजज़ात सबसे ज्यादा हैं। रुक तेरे को बताते तेरी पारा 15 3868 नामक हदीस में
पूरा वाकया ये है कि वहां के जो काफिर थे अरब के, उन्होंने मोहम्मद से कहा तुम सनकी हो, पागल हो, तुम्हें कोई अल्लाह आदि नहीं मिला है, ना ही तुम्हें कोई आयत मिली है, तुम लोगों को झूठ बोल रहे हो कि तुम नबी हो, तुम पैगंबर हो, यदि हो तो चमत्कार दिखाओ। अब मोहम्मद साहब कहां चमत्कार दिखाने वाले थे, लेकिन थोड़े सनकी तो थे ही। कहा ठीक है आ जाओ चमत्कार दिखाते हैं, सारे पीछे आ जाओ, पीछे बुला लिए और कहा ध्यान से देखो चांद की ओर, अब उसमें 2 टुकड़े हो जाएंगे, और कहा देखो 2 टुकड़े हो गए, और वहां पर हीरा नामक पहाड़ी मैंने दिखा दी, और वो 2 टुकड़े साथ के साथ जुड़ भी गए। कुछ ही सेकंड का अंतराल रहा था। इसी विषय पर आते हैं हम। आपने बच्चे देखे होंगे या पागल खाने में पागल देखे होंगे, हाथ में कुछ होता नहीं, कहते देखो मैं सेब खा रहा हूं, मुट्ठी बीच के कहेंगे कि लो सेब लोगे, अनार लोगे, खजूर लोगे, ऐसे देखे होंगे आपने पागल खाने में। और छोटे बच्चे, ये मोहम्मद साहब भी ऐसे ही थे। देखो चांद के 2 टुकड़े करके दिखाऊंगा, हुआ कुछ नहीं लेकिन मूर्ख बना दिया और कहा अब सबको अगर प्रसारित कर दो। तो ये पूरा वाक्य था। खैर फिर भी जो इस्लामी मानते हैं उसी पर आते हैं। चांद के 2 टुकड़े हुए, टुकड़ों के बीच में हीरा नामक पहाड़ी दिखाई। हीरा नामक पहाड़ी काबा में है, जहां पर मोहम्मद को बैठ करके आयत मिली थी कुरान की। है ये पागलों के बीज, इनको कुछ पता आदि है नहीं, ऐसे ही कह रहे। कुछ लोग कह रहे हैं नासा ने सिद्ध कर दिया कि चांद के 2 टुकड़े हुए थे, तो कुछ फोटो दिखाते हैं, वो 200 मीटर 100 मीटर के निशान है चांद पर, बहुत सारे निशान है। धरती पर भी है, ज्वालामुखी फट गई, गड्ढा हो गया, या इधर उधर निशान है, पानी है, पहाड़ है, तो धरती पर भी है, अन्य ग्रहों पर भी है। माइके लाल कह रहे हैं कि वो चांद के टुकड़े हुए थे, उसके निशान है। ये देख लीजिए पागल के बीजों को। दोस्तों जैसा कि आप लोगों ने वीडियो में देख ही लिया होगा कि पाकिस्तान के आदमी भाई बिल्कुल ही कितने बेशरम है भाई, कितनी गंदी गंदी चीजें खाते हैं पीते हैं। वो कहते हैं कि हाँ ऊंट का बाथरूम पीने से ऊंट का बाथरूम पीने से जो कैंसर नहीं होता, उसका गोबर खाने से बिल्कुल ही कैंसर नहीं होता। तो भाई वो जो है साइंटिस्ट की नहीं मानते हैं, अपनी बीमारियों को बचाने के लिए भाई वो जो बीमारियों से बचने के लिए जो है अपने चलाते हैं, खुद ही साइंटिस्ट बन जाते हैं। और जो ये घरेलू नुस्खे करते रहते हैं, भाई गाय का बाथरूम पी लिया, ऊंट का गोबर खा लिया, उसको बाथरूम पी लिया, तो भाई ये उल्टे उल्टे काम है वो करते हैं और अपनी जनता को भी यही सिखाते हैं। और वहाँ के मौलाना भी यही सीख देते हैं और कहते हैं कि हम जब चांद पर गए थे, चांद 2 टुकड़ों में बटा हुआ था। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है भाई, चांद कभी 2 टुकड़ों में बट ही नहीं सकता, क्योंकि चांद तो सिर्फ एक ही है और वो हमें इंडिया में भी दिखता है। हमारे चांद कभी 2 भागों में बटा ही नहीं, तो वो बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। तो भाई पाकिस्तानी आदमी बिल्कुल ही झूठे हैं, मक्कार है, बिल्कुल भी हम यकीन नहीं कर सकते। वो इतने बदतमीज है, इतने घटिया, इतने गंदे आदमी है भाई। बीमारी से बचने के लिए क्या क्या नुस्खे करते हैं भाई, और साइंटिस्ट की मानते ही नहीं, खुद साइंटिस्ट बने हुए हैं। तो भाई आप हमें इन बेवकूफ़ लोगों के बारे में क्या कहना चाहते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। बाय बाय।